गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी ज्योग्राफी क्लास में हम पढ़ रहे हैं, अपने पिछले चैप्टर को कंटिन्यू रख रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की प्रीवियस क्लास में हमने कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी रेशियो है बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया एंड लैंड, यानी कि एरिया और उस पे रहने वाले लोगों के बीच का एक रेशियो है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग एवरेज रहते हैं, तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की थी हमने कि वर्ल्ड की जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 47 है, इंडिया की बात करें तो 382 है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें बात करें ए फिजिकल फैक्टर्स, ये पॉइंट है, उसमें बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनकी बात करें। देखो इसमें नंबर 1 हो जाएगा लोकेशन, सेकंड हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट, सॉइल। ये 4 हो गए फिजिकल फैक्टर्स। इनकी बात करें देखो लोकेशन, यानी कि लोकेशन कौन सी कंट्री का, कौन से एरिया का, कौन से रीजन का, कौन से प्लेस का लोकेशन क्या है, उससे भी बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करेगा कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है या ज्यादा है। यानी कि जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन पे जो एरिया है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। दूसरी बात प्लेन रीजन है, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। हिली एरिया है, माउंटेनियस रीजन है, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगी। तो ये तो हो गया लोकेशन। इसके बाद में बात होगी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एरियाज हैविंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, areas having scarcity of water have low population density and area having plenty of water have high population density। जहां अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, सफिशिएंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी, और कम है, वाटर कम है, वाटर सप्लाई कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी लो रहेगी। अगला है क्लाइमेट, जो एक्सट्रीमली हॉट रीजन है, एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगी, और मॉडरेट क्लाइमेट है वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल। फर्टाइल सॉइल वाला जो एरिया है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर फार्मिंग वर्क में जो इंगेज पीपल हैं वो उस एरिया में रहना पसंद करेंगे जहां पे फर्टाइल सॉइल रहेगी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा रहेगी, सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये फैक्टर्स हैं सारे फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये फिजिकल फैक्टर्स हो गए। लोकेशन हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हुआ, क्लाइमेट है और सॉइल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट की, और वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं एक बार देखो।
इकोनॉमिक फैक्टर में देखो मिनरल्स है, अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसके बाद में सोशल एंड कल्चरल फैक्टर अलग है, इसके बाद में सोशल एंड कल्चरल फैक्टर ये अलग है। मिनरल्स, जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल ज्यादा है, जहां पे मिनरल्स ज्यादा है, अबंडेंस में मिनरल्स हैं, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा वहां पे, तो यहाँ पे ज्यादा रहेगी पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन सिटी होता है, रूरल विलेज होता है। तो अर्बनाइजेशन में यानी कि जो अर्बन एरिया है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? वहां पे मेडिकल फैसिलिटी यानी कि हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी ये ज्यादा रहेगी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, वहां पे सारी जो फैसिलिटीज है वो वहां पे ज्यादा मिलेगी अपने को। तो अर्बनाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इफेक्ट होगी, अर्बनाइजेशन में ज्यादा रहेगी और रूरल एरियाज है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज है जैसे अपने जो जमशेदपुर है ना, वहां पे देख लिया, या इंडस्ट्रीज की जो कंट्रीज है, सिटीज हैं, वहां पे ओसाका है जो जापान में, बहुत सी सिटीज के एग्जाम्पल मिलेंगे अपने को, कंट्रीज के एग्जाम्पल मिलेंगे अपने को, तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। अब बात करेंगे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की यानी कि एक जो सोशल और कल्चरल फैक्टर है, यानी कि जो लोग हैं वो अपने नेटिव एरियाज में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, अपने नेटिव एरिया में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? वहां पे वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, अपने आप को सिक्योर फील करेंगे वहां पे उनकी सेम कम्युनिटी के लोग उनको मिलेंगे, ज्यादा सेम रिलीजन के, सेम रेस के लोग मिलेंगे, तो अपने आप को ज्यादा सेफ फील करेंगे, इसलिए वहां पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी कल्चर के लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, जहां पे मोस्टली कहाँ ज्यादा रहती है, जहां पे सारे जो रिलीजन है उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं, या तो वहां रहना पसंद करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन हो गया जिसका पर्टिकुलर रिलीजन है तो वहां पे उसी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहेंगे। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है या ज्यादा है। यानी कि ये हमने पढ़ा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें देखे फिजिकल फैक्टर्स देखा और इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे हमने। फिजिकल फैक्टर में बात करी, लोकेशन की बात करी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट और सॉइल, ये चारों पॉइंट है। इसके बाद में इकोनॉमिक फैक्टर में बात की हमने मिनरल्स की, अर्बनाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसके बाद में बात की सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की, ठीक है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है। अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की प्रीवियस क्लास में हमने कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी रेशियो है बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया एंड लैंड, यानी कि एरिया और उस पे रहने वाले लोगों के बीच का एक रेशियो है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग एवरेज रहते हैं। तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की थी हमने कि वर्ल्ड की जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 47 है, इंडिया की बात करें तो 382 है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें बात करें ए फिजिकल फैक्टर्स, ए पॉइंट है उसमें बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से उनकी बात करें, देखो इसमें नंबर 1 हो जाएगा लोकेशन, सेकंड हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट, सॉइल, ये 4 हो गए फिजिकल फैक्टर्स। इनकी बात करें देखो लोकेशन, यानी कि लोकेशन
कौन सी कंट्री का, कौन से एरिया का, कौन से रीजन का, कौन से प्लेस का लोकेशन क्या है, उससे भी बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करेगा कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है या ज्यादा है। यानी कि जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन पे जो एरिया है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। दूसरी बात, प्लेन रीजन है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। हिली एरिया है, माउंटेनियस रीजन है, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगी। तो ये तो हो गया लोकेशन। इसके बाद में बात होगी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एरियाज हैविंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, एरियाज हैविंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी and area having plenty of water have high population density। जहां अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, सफिशिएंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी, और कम है, वाटर कम है, वाटर सप्लाई कम है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी लो रहेगी। अगला है क्लाइमेट। जो एक्सट्रीमली हॉट रीजन है, एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगी, और मॉडरेट क्लाइमेट है वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल। फर्टाइल सॉइल वाला जो एरिया है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर फार्मिंग वर्क में जो इंगेज्ड पीपल हैं वो उस एरिया में रहना पसंद करेंगे जहां पे फर्टाइल सॉइल रहेगी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा रहेगी, सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये फैक्टर्स हैं सारे फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये फिजिकल फैक्टर्स हो गए, लोकेशन हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हुआ, क्लाइमेट है और सॉइल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट की, और वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देखो। इकोनॉमिक फैक्टर में देखो मिनरल्स है, अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसके बाद में सोशल एंड कल्चरल फैक्टर अलग है, इसके बाद में सोशल एंड कल्चरल फैक्टर ये अलग है। मिनरल्स, जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल ज्यादा है, जहां पे मिनरल्स ज्यादा है, अबंडेंस में मिनरल्स हैं, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा वहां पे, तो यहाँ पे ज्यादा रहेगी पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन सिटी होता है, रूरल विलेज होता है। तो अर्बनाइजेशन में यानी कि जो अर्बन एरिया है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी? वहां पे मेडिकल फैसिलिटी यानी कि हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी ये ज्यादा रहेगी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, वहां पे सारी जो फैसिलिटीज है वो वहां पे ज्यादा मिलेगी अपने को। तो अर्बनाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इफेक्ट होगी, अर्बनाइजेशन में ज्यादा रहेगी, और रूरल एरियाज है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज है जैसे अपने जो जमशेदपुर है ना, वहां पे देख लिया, या इंडस्ट्रीज की जो कंट्रीज है, सिटीज हैं, वहां पे ओसाका है जो जापान में, बहुत सी सिटीज के एग्जाम्पल मिलेंगे अपने को, कंट्रीज के एग्जाम्पल मिलेंगे अपने को, तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। अब बात करेंगे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की यानी कि एक जो सोशल और कल्चरल फैक्टर है, यानी कि जो लोग हैं वो अपने नेटिव एरियाज में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, अपने नेटिव एरिया में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? वहां पे वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, अपने आप को सिक्योर फील करेंगे वहां पे उनकी सेम कम्युनिटी के लोग उनको मिलेंगे, ज्यादा सेम रिलीजन के, सेम रेस के लोग मिलेंगे, तो अपने आप को ज्यादा सेफ फील करेंगे, इसलिए वहां पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी कल्चर के लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो कंफर्ट फील करते हैं। ठीक है, तो इसलिए
उस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। जहाँ पे मोस्टली कहाँ ज़्यादा रहती है, जहाँ पे सारे जो रिलीजन है उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं, या तो वहाँ रहना पसंद करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन हो गया जिसका पर्टिकुलर रिलीजन है तो वहाँ पे उसी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहेंगे। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है या ज़्यादा है। यानी कि ये हमने पढ़ा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें देखे फिजिकल फैक्टर्स देखा और इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे हमने। फिजिकल फैक्टर में बात करी, लोकेशन की बात करी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट और सॉइल, ये चारों पॉइंट है। इसके बाद में इकोनॉमिक फैक्टर में बात की हमने मिनरल्स की, अर्बनाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसके बाद में बात की सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स की। ठीक है, अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।